गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था ओम का नियम। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं, क्या होता है? तो ये चालक का वह गुणधर्म होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। उस गुणधर्म को हम ये कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, चालक में धारा प्रवाहित करते हैं और उसकी धारा प्रवाह में जो अवरोध जो उत्पन्न होता है उस अवरोध को हम ये कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। और किस चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर व उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के तुल्य होता है। R = V/I। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे R = अपने पास है V/I। तो V स्केलर है, अदिश है, I भी अदिश है। तो R क्या हुआ है कि धनात्मक अदिश राशि, धनात्मक अदिश राशि। और इसकी ऐसा यूनिट देखेंगे अपने, ऐसा ही मात्रक देखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास V का वोल्ट और I का एम्पियर। V का वोल्ट, I का एम्पियर। तो अपने पास आ जाएगा, इसको यूँ लिख सकते हैं ओम। और सिंबल यूज़ करेंगे तो वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू 1 ओम। 1 ओम आ गया समझ बच्चों। और तीसरा देखिए, इसमें विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा इसका? V क्या है यहाँ पर? विभवांतर है। विभवांतर के लिए आप क्या यूज करते हैं? देखो V = होता है W/Q। W का मतलब कार्य है, Q का मतलब क्या है? आवेश। कार्य के लिए क्या जाएगा? M/L/2T-2। और इसके लिए आ जाएगा AT आवेश के लिए, तो इसकी क्या आ जाएगी डायमेंशंस? M/L²T-3A-1 आ जाएगी ना। तो विभवांतर की डायमेंशंस V में क्या आ गई? M/L²T-3A-1 अपॉन I के लिए A। तो अपने पास क्या जाएगा इसका? M/L²T-3A-2। ठीक है, M/L²T-3A-2। क्लियर हो गया। अब देखिए चालक का प्रतिरोध का कारण, चालक के प्रतिरोध का कारण, मतलब प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है? देखिए चालक के प्रतिरोध का जो बेसिक रीजन है, मूलभूत कारण है, वो है टक्कर, या इसको संघट भी बोल देते हैं हमने, कोलिजन। ठीक है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित होते हैं। और ये त्वरित इलेक्ट्रॉन है वो उस चालक के अंदर उपस्थित धनायनों व अन्य इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करते हैं। और इन टक्कर के कारण उनके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। और इस अवरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अगर टक्कर ज़्यादा होंगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और टक्कर कम होंगी तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कर रहे हैं इसमें? चालक का प्रतिरोध। आगे बच्चों समझ में? आगे देखिए विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। कि विद्युत प्रतिरोध है वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध, नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध, पहला जो फैक्टर है वो अपने पास है चालक की लंबाई के समानुपाती।
समानुपाती होता है। अर्थात क्या जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती। जैसे अपने पास ये चालक है और ये इसकी लंबाई है और ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और ये r इसकी त्रिज्या है। तो चालक का प्रतिरोध होगा उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लंबाई दुगुनी कर देंगे तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा और लंबाई आधी कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। पहला समझ में आ गया। बाकी चीज़ें सब कांस्टेंट है, क्षेत्रफल सब नियत हैं, केवल लंबाई चेंज कर रहे हैं। लंबाई चेंज करेंगे तो प्रतिरोध है वो लंबाई के सीधे समानुपाती। सेकेंड, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। इक्वेशन नंबर 2, मतलब अगर इसका क्षेत्रफल दुगुना कर देंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा और क्षेत्रफल आधा कर देंगे तो प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। और आपको पता है कि अगर इसकी त्रिज्या ले लें तो A इक्वल टू अपने पास क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास R इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। ठीक है, यह A की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई R स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। और तीसरा, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर मतलब पदार्थ किसका बना हुआ है। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध है वो अलग अलग होगा। जैसे तांबे का अलग होगा और एल्यूमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, या कुछ चालक है उनका अलग होगा, अर्धचालक है उनका अलग होगा, चालक का अलग होगा। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और इक्वेशन 1 और 2 से हम देखेंगे तो से अपने पास क्या जाएगा, R राइटली प्रोपोर्शनल L इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। ठीक है, R इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन A। यहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ओके, आगे देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए, आपको बताया था मैंने किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध कैसे दिया जाता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। कैसे दिया जाता है, इसमें रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, L चालक की लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, अतः प्रतिरोधकता
रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, और यदि एल इक्वल टू 1 इकाई और ए इक्वल टू 1 वर्ग इकाई, तो इस कंडीशन में रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू आर। अर्थात क्या होगा कि किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता आंशिक रूप से उस चालक के प्रतिरोध के बराबर है जब उस चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, एकांक हो। बस शर्त यह है कि धारा है वो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, सिंपल बता दूं आपको कि किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता आंशिक रूप से उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होती है जब उस चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक हो। ठीक है, तो अर्थात एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को आंशिक रूप से उस चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो रो इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, आर। क्लियर हो गया। और एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, आर इक्वल टू बताया था ml na² को, और इसको हम इक्वल लेंगे तो रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या जाएगा, m(n)e² इंटू रो। इक्वेशन सेकेंड। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। नहीं है ना, न तो इसमें लंबाई है न इसमें, मतलब आपको इससे भ्रमित नहीं होना है कि आपको लगेगी ना रो का मान है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है और लंबाई पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। इसका मान लंबाई और क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि क्या ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। इसका मान चालक की लंबाई व
अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है, इसका मान केवल पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। और यहाँ से हम इसकी विमा वगैरह भी निकाल सकते हैं कि इसकी विमा क्या होगी, इसका मात्रक वगैरह क्या होगा, निकाल सकते हैं ना। देखिए अपने पास फॉर्मूला है, वो क्या है, देखिए इसमें रो इक्वल टू बताया मैंने आपको आर ए अपॉन एल। आर ए एल तीनों ही अदिश राशियाँ हैं, तो ये रो यहाँ क्या होगी, धनात्मक अदिश राशि, धनात्मक अदिश राशि। और ऐसा ही मात्र क्या होगा इसका, प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा इसका ओम मीटर। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, आर का मैंने आपको बताया था mL2 और T-3 और A-2। और लंबाई के लिए L, क्षेत्रफल के लिए L स्क्वायर और लंबाई के लिए L, तो एक L से कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका mL3 T-3 A-2, ये इसका आ जाएगा विमीय सूत्र। क्लियर, mL3 T-3 A-2। नेक्स्ट देखिए चालकता। चालकता क्या होती है, चालकता चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। मतलब चालकता क्या होगी, 1 प्रतिरोधकता, तो इसको करेंगे सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ओके, और सिग्मा इक्वल टू 1/ρ है तो ये देखिए ये क्या है, धनात्मक अदिश राशि, धनात्मक अदिश राशि। क्लियर हो गया, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। और ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका, रो का क्या होता है ओम मीटर, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, और ओम इनवर्स को हम लिखते हैं इसमें महो, क्या हो जाएगा महो और मीटर इनवर्स, या इसको ओम इनवर्स को सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस को एस से लिखते हैं एस मीटर इनवर्स। ठीक है, और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, सूत्र आ जाएगा इसका, देखिए रो का बताया था मैंने आपको, ये बताया था, और इसका उल्टा कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा m-1 L-3 T3 और A2। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया।